नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए गणित विषय का इंग्लिश मीडियम का नोट्स में बता रहा हूँ। इसमें से आपकी 11 मार्च को जो मैथ्स का पेपर है 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लास 10th एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं ये। इनमें से आपको मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ मैं। सारे प्रश्न आप याद करेंगे। एमपी एनुअल एग्ज़ाम 2023। अंग्रेजी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ने वाले हैं या जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको और कौन कौन से पेपर की जल्दी से जल्दी आवश्यकता है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हमें आप ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम बात करते हैं। सबसे पहले वन वर्ड वाले क्वेश्चनों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका करनी 3, करनी 2, करनी 5, 3 करनी 2, 3 प्लस 2। ये सारे जो नंबर हैं ये कैसे नंबर है? तो ये एवरी इज़ इरेशनल नंबर। याद रखेंगे आप सभी, इरेशनल नंबर आपके होने वाले हैं। ये सारे नंबर आपको इरेशनल नंबर पर चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द HCF ऑफ 91 एंड 21 विल बी। मतलब कि 91 और 21 का जो HCF है वो आपको याद रखना है 7 आएगा। आंसर में आपको करेक्ट आंसर देना है 7। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HCF ऑफ 12 एंड 15 विल बी। तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे, मतलब 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि 12 एंड 15 का आपसे HCF पूछा है तो वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 32 एंड दियर LCM ऑफ 8, देन दियर HCF विल बी 4। मतलब आपका आंसर इसमें 4 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 4 एंड 7 विल बी। तो कॉमन फैक्टर आपको बताना है 4 और 7 का क्या होगा? तो वो होगा 1। 4 और 7 का जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ फॉर द नंबर 5, 15, 20 विल बी। मतलब कि LCM HCF पूछा है तो किस किस का? 5 का, 15 का और 20 का। तो इसमें आपका आएगा 12, 1। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो कंप्लीट उत्तर दिया है इसको करेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसको मैंने गोला बना दिया है, इस उत्तर को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 विल बी। तो 420। ये HCF किसका है? 12 और 15 का है और 21 का है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 135 एंड दियर HCF इज 3, देन दियर LCM विल बी। अगर देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु का जो टू नंबर्स है वो क्या है? 135 एंड HCF क्या है? 3 है, याद रखना। तो LCM उसका क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 45 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द HCF ऑफ 4 एंड 9 विल बी। तो 4 और 9 का 1 होगा। क्या होगा? 1। अब इसके बाद में आपको याद रखना है, द HCF ऑफ 96 एंड 404 विल बी 4। 4 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब 496 और 404 का जो HCF है वो कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और याद करके जाइए सारे क्वेश्चनों को। द LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 विल बी 1800। ठीक है, मतलब कि 8, 9 और 25 का जो LCM है वो 1800 होगा, 1800। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, इफ A इज इक्वल टू BQ देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B। तो आपको याद रखना है B इज फैक्टर ऑफ A। B इज फैक्टर ऑफ A।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एच सी एफ ए बी इज इक्वल टू एक्स एंड एलसीएम ए पॉइंट बी इज इक्वल टू वाई, व्हाट इज़ द रिलेशन अमोंग ए बी एक्स एंड वाई। मतलब को आपको ए बी एक्स और वाई का क्या बताना है, आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो रिलेशन जो आपको बताना है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा आंसर में ए बी एक्स ए एक्स बी इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई, ये आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द लिस्ट ऑफ नंबर दैट इज विजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 100। मतलब कि आपको बताना है लिस्ट नंबर दैट इज डिवाइजिबल, ठीक है ना। तो आपको 1 से लेकर के तो 100 तक कितने जो नंबर है वो कैसे हैं, डिवाइजिबल है। तो इसमें आपको बताना है 2020 मतलब 520 मतलब 2520। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1 से 100 तक जो विभाजित होने वाले हैं ऐसे। इसके बाद में अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला आईएमपी क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स वाला जो आपका आईएमपी क्वेश्चन है उसको आपको याद रखना है। देखिएगा, द वैल्यू ऑफ एचसीएफ ऑफ नंबर 8, 9 एंड 25 विल बी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है 1। ठीक है, इसके बाद में इसमें आप देखिए करनी 2 इज़ ए नंबर, तो ये इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बता दिया था जितने भी आपके नंबर इसमें मैंने शुरुआत में बताए थे वो सभी इरेशनल नंबर थे। नेक्स्ट देखिए, द एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225 इज़। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है 45। ठीक है, क्या होगा, एच सी एफ 45 होगा। 135 और 225 का अगर आप निकालेंगे तो 45 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एच सी एफ ए इंटू बी इंटू एल सी एम ए इंटू बी इज इक्वल टू। तो आपको यहाँ याद रखना है ए एक्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बोथ आर रियल। तो आपको याद रखना है रेशनल और इरेशनल जो नंबर होता है, रेशनल और इरेशनल जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो याद रखना प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन जो प्राइम नंबर होते हैं वो एचसीएफ होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट की अगर बात की जाए और कॉमन प्राइम फैक्टर अगर किया जाए तो वो होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस। तो इसमें आपको याद रखना है रिमाइंडर। ठीक है ना, इसमें आ जाएगा भाजक भागफल शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स। मतलब कि जो 2 प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो आपको याद रखना है इन्फिनिट मैनी, इन्फिनिटी या मैनी मतलब बहुत सारे होते हैं, ऐसे आपको इसमें याद रखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स में। मतलब इनमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। द पोलिनोमिनल y इज इक्वल टू पी एक्स विल हैव एज मैनी जीरोस एज इट इज टचेस द। तो याद रखना इसमें आएगा एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ। मतलब कि जो एक्स अक्ष होता है ग्राफ का उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ पोलिनोमिनल इज द ग्राफ साइज। तो कितनी होती है पोलिनोमिनल, तो इसमें 2 याद रखना है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइनर पोलिनोमिनल ए एक्स प्लस बी कैन बी मस्ट जीरोस। तो इसमें आपको याद रखना है -b/a। ठीक है, ऐसे। क्वेश्चन 7, अ लाइनर पोलिनोमिनल कैन हैव मस्ट जीरोस। तो इसमें याद रखना है 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अ क्वाड्रिक पोलिनोमिनल कैन हैव मस्ट जीरोस। तो इसमें याद रखना है अगर मान लीजिए क्वाड्रिक की बात की जाए तो इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अ क्यूबिक पोलिनोमिनल, अगर क्यूबिक की बात की जाए कैन हैव मस्ट जीरोस, तो इसमें आपको 3 याद रखना है। ठीक है, क्वाड्रिक में 2 है, क्यूबिक में 3 है। नेक्स्ट देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स
इन अ पोलिनोमिनल पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द, तो आपको याद रखना है पोलिनोमिनल, पोलिनोमिनल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आईएमपी है। द सम ऑफ टू पोलिनोमिनल इज, तो आपको याद रखना है इज ए पोलिनोमिनल, ये आपको यहाँ पर जो दिया है ये इसका करेक्ट उत्तर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द एग्जाम्पल ऑफ ए, तो ये क्वाड्रिक का एग्जाम्पल है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द जीरोस ऑफ एक्स माइनस वन एक्स टू आर वन एंड, तो आपको याद रखना है वन एंड टू, वन एंड टू, ऐसे आपको इसमें समझना है। अब जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इससे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, आपको ऐसे याद रख लेना है, ये जो दिया है ना ऐसे कैसे ही इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, इसके बाद में ये जो है कॉन्सिडेंट लाइन है, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। इसके बाद में ये जो इक्वेशन दी है ये पैरेलल लाइन होती है, इसका नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट ये होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको इसमें समझ लेना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ स्टैंडर्ड फ्रॉम, तो इसमें आपको याद रखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो इसमें आपको इंटरेस्टिंग लाइन याद रखनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखिए 6x माइनस 2y 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20, तो इसमें आपको याद रखना है करेक्ट जो उत्तर आपका होगा इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18, तो इसमें मैनी सॉल्यूशन होते हैं और कोइंसिडेंस लाइन ये होती है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए x प्लस 2y माइनस 4, ठीक है, 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 0, पैरेलल लाइन होती है, नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो इसमें x एंड y, तो x एंड y का टू वेरिएबल्स लाइनर इक्वेशन जो है इसमें आपको याद रखना है स्टैंडर्ड में आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ऐसे आपको इसमें समझ लेना है। अब देखिएगा अगला आपका जो क्वेश्चन है ये सोल्व बाय एडिंग ऑफ सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, द मेथड इज कॉल्ड, तो इलिमिनेशन, याद रखिएगा सोल्व बाय एडिंग और सब्सट्रैक्शन इक्वेशन द मेथड इज कॉल्ड इलिमिनेशन, इलिमिनेशन इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको ये जो उत्तर दिए गए हैं इनको भी मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इन क्वाड्रिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, व्हाट इज द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, तो डिस्क्रिमिनेट कहलाता है, डिस्क्रिमिनेट कहलाता है। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, तो क्वाड्रिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको इसमें याद रखना है x प्लस बी एक्स प्लस सी 0, तो आंसर में आपको याद रखना है d इज इक्वल टू बी वर्ग माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन इज नेगेटिव रूट विल बी, तो नेगेटिव रूट आपको याद रखना है आपका आ जाएगा इमेजिनरी टूल्स, इमेजिनरी टूल्स इज द करेक्ट आंसर। द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन इज पॉजिटिव रूट विल बी, तो आपको याद रखना रियल रूट्स, रियल रूट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी आपको ट्रू फॉल्स जो दिए हैं इनको समझेंगे। x प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर 2x माइनस 3, तो इसमें आपको यस लिखना है, सही है। इसके बाद में ये जो सेकंड आपको दिया है ये भी आपका सही है, मतलब यस लिखना है। थर्ड में आपको नो लिखना है और फोर्थ में क्या लिखना है, यस लिखना है। ठीक है, अभी तो ये बहुत बड़ा दिया गया है, नेक्स्ट जो आपका वीडियो आने वाला है
उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला रहेगा आपका नेक्स्ट वीडियो। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं अधिक से अधिक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी 11 मार्च को एग्ज़ाम है।